श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, शास्त्र प्रेमीजन एवं जिज्ञासुजन तथा संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं व्यवस्थापकगण, आप सभी को प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ह्रस्व उकारांत दीर्घ उकारांत के विचार किया और साथ साथ में ऋकारांत शब्दों में धातृ शब्द का विचार किया गया। ऋकारांत शब्दों में जो धातृ शब्द का जो कथन है, ये सामान्य ऋकारांत शब्द का है। तात्पर्य कि जितने भी ऋकारांत शब्द हैं, सभी का रूप धातृ शब्द के समान ही चलेगा, दूसरे रूप में उसका नहीं है। किंतु कुछ ऐसे ऋकारांत शब्द भी हैं जिनके भिन्न रूप भी चलते हैं, तो उन पर भी हम लोग और विशेष रूप से विचार करते हैं। धातृ शब्द के विषय में आप लोगों ने देखा कि उसमें धाता धातारो धातारः, हे धाता हे धातारो हे धातारः, धातारम धातर धातारो धात्रीन्, धात्रा धातृभ्याम धातृभिः, धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः, धात्रे धातृभ्याम धातृभ्यः, धातुः धातुः धातृभ्याम धातृभ्यः, धातुः धात्रोः धातॄणाम और धातरि धात्रोः धातृषु। तो ये धातृ शब्द का रूप चला है। इसी तरह से कर्ता कर्तारो कर्तारः, हर्ता हर्तारो हर्तारः, वेत्ता वेत्तारो वेत्तारः, एवं इसी तरह से जितने भी शब्द हैं, गम धातु से त्रिच परेंगे तो गंता रूप बनेगा, तो गंता गंतारो गंतारः, गंतारम गंतारो गंत्रीन, गंत्रा गंत्रिभ्याम गंत्रिभिः, ऐसे रूप आप चला सकते हैं। इसी प्रकार पच धातु है, उसे पक्ता पक्तारो पक्तारः, ऐसे जितने भी धातु हैं उसे त्रिच प्रत्यय करेंगे या त्रि प्रत्यय करेंगे, उनका रूप धातृ शब्द के समान चलेगा। अब एक ऐसा शब्द है जिसका धातृ शब्द के समान रूप नहीं चलता है, परंतु वो भी ऋकारांत शब्द है, और वो शब्द है आपका पितृ शब्द। तो पितृ शब्द में पितृ शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, उसका पाती थी पिता, जो रक्षा करे वो पिता है। ऐसा करेंगे तो जितने संसार के आपकी रक्षा करें वाले सब पिता हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। पाति समाजे व्यवस्थापयति पोषयति इति पिता, जो आपको आपकी वंश परंपरा के अनुसार पालन पोषण करके, आपको शिक्षित करके और समाज में व्यवस्थापित करे, और वही पिता कहला सकता है। और जिसने आपको उत्पन्न किया वही पिता हो सकता है, दूसरा कोई पिता नहीं हो सकता है। अगर कोई आपका पालन करने वाला है तद्रूप में तद्वत हो सकता है, किंतु जो स्वतंत्र सत्ता है पिता की, वो जो आपका मुख्य पिता है उसी में रहेगी, दूसरे में नहीं हो सकती। तो ये पितृ शब्द का रूप कैसे चलेगा? पितृ शब्द की आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे
इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होगी, ये भी एक विचारणीय है। तो पितृ शब्द ये उणादि निष्पन्न माना जाता है, अर्थात इसमें जो त्रिच प्रत्यय हुआ है वो डबल त्रिचौ से नहीं हुआ है। अभी तो वहाँ पर दूसरा सूत्र है जिसके द्वारा ये पितृ शब्द बनता है उणादि में। तो इसलिए उणादि निष्पन्न जितने शब्द हैं वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माने जाते हैं, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी। धातृ शब्द के लिए हमने बतलाया था कि धातृ इत्यादि जितने भी शब्द हैं इनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृतद्धित समासा सूत्र से कृदंत तदादि मान करके हो रही, किंतु पितृ शब्द की जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी, इसको अव्युत्पन्न मान करके, क्योंकि उणादि निष्पन्न जितने हैं वो अव्युत्पन्न प्रातिपदिक माने जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन है। अभी आगे उस पर विचार आएगा भी। तो इस कारण से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से होगी। सुविभक्ति लाएंगे, प्रथमा एक वचन में एकत्व की विवक्षा में पितृसु बनेगा, उकार की संज्ञा पितृसा, सा की सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे, प्रत्ययोंगी सर्वनाम स्थान में सूत्र से यहाँ पर गुण प्राप्त होगा, और उसको बाध करके यहाँ पर ऋदु सनस्पुर दंसोने हशांच सूत्र से यहाँ पर आप अनंग आदेश करेंगे, त्वात अंत्य अल री को होगा, और यहाँ पर पीतनंग सा बनेगा, गकार और ना के अ की संज्ञा लो पीतन आ, पीतन सा। अब यहाँ पर जो है तो सर्वनाम स्थान चास बुद्धो सूत्र से आप नान्त उपधा को दीर्घ करेंगे तो पितान सा, सा का हलंगियादि लोप अर्थात हलंगिया भी दीर्घा प्रथम हर सूत्र से लोप, और सकार का और नकार का न लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से लोप होकर के पिता शब्द बनता है। किंतु जब अविभक्ति आएगी